और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बहरीन के एक आतंकवादी संगठन ने भी इजराइल पर हमला बोल दिया है। इजराइल के खिलाफ खाड़ी के अंदर अब छठा मोर्चा भी खुल गया है और इस मोर्चे का जवाब देने के लिए इजराइल ने भारी तैयारी शुरू कर दी है। देखें। इजराइल में पहली बार वो हुआ जिसकी उम्मीद दुनिया में किसी को नहीं थी। अब इजराइल युद्ध के छठवें मोर्चे का शिकार हो रहा है। इजराइल के रडार उस वक्त भ्रमित हो गए जब अचानक बहरीन के इलाके से कई ड्रोन हमले एक के बाद एक हुए। इजराइल की धरती पर ऐसा हमला पहली बार हुआ। ईरान ने 7 अक्टूबर को शुरू हुए युद्ध के 211 दिनों के बाद इजराइल के खिलाफ चक्रव्यूह का निर्माण किया है। इस नक्शे को देखें तो साफ होता है कि ईरान खुद इजराइल पर हमला करने की क्षमता रखता है और उसने ये साबित भी करके दिखाया है। ईरान के बाद इराक की जमीन से भी इजराइल हमला कर चुका है। इराक के बाद सीरिया की जमीन से भी इजराइल पर हमला हुआ है। सीरिया से सटे हुए लेबनान से भी इजराइल पर लगातार हमले जारी हैं। लेबनान से हजारों किलोमीटर दूर यमन की धरती से भी हूथी ने इजराइल पर ड्रोन हमले किए हैं और अब बहरीन की जमीन का भी इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ शुरू हो चुका है। यानी ये पूरा चक्रव्यूह है जो इजराइल के खिलाफ तैयार हो चुका है। आखिर बहरीन के एक चरमपंथी संगठन ने कैसे इजराइल को बेचैन कर दिया है, हम आपको आगे बताने वाले हैं। इस हमले की पूरी कहानी विस्तार से समझाने वाले हैं, लेकिन इजराइल के खिलाफ तैयार हुए इस चक्रव्यूह के पीछे मौजूद शख्सियत को समझना भी जरूरी है। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण शहर जेरूसलम से 1856 किलोमीटर दूर ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद है। इनका नाम है आयतुल्लाह खामेनी, जिन्होंने इजराइल पर 6 दिशाओं से हमला करने की ताकत दुनिया को दिखा दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनी से प्रभावित बहरीन के चरमपंथी संगठन बहरीन इस्लामी प्रतिरोध ने एक वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी करके इजराइल के खिलाफ हमले का दावा किया है। इस संगठन का एक और नाम है सराया अल अश्तर। ये बहरीन का ऐसा पहला संगठन है जिसने न सिर्फ इजराइल पर हमला किया है बल्कि इजराइल पर हमले का दावा भी कबूल कर लिया है। सराया अल अश्तर या इस्लामी प्रतिरोध बहरीन के शिया लड़ाकों का एक संगठन है जिसमें बड़ी संख्या में शिया मुस्लिम मौजूद हैं। युद्ध से पहले बहरीन की सरकार से इजराइल की सरकार के अच्छे संबंध विकसित हो रहे थे। सऊदी अरब और इजराइल के बीच में अब्राहम अकॉर्ड साइन हो रहा था। उसमें सऊदी अरब के